पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोरोना वैक्सीन लगाने स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं दिखा रहे रुचि। 4 दिन में महज 256 कर्मचारियों ने लगाया वैक्सीन। नगरपालिका परिषद के 3 वार्डों में हुए आरक्षण पर हाईकोर्ट जबलपुर ने मांगा अधिकारियों से जवाब। पतंग के मांझे से कटी एक व्यक्ति की गर्दन, एक हाथ की कटी उंगली, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। उकवा परिक्षेत्र के भुरुक गांव में मिला तेंदुए का शव, शिकार की जताई जा रही है संभावना। कच्ची शराब के लिए दूसरे राज्यों से आ रहा है महुआ, अवैध शराब का सबसे बड़ा अड्डा बना बालाघाट। अब खबरें विस्तार से। उकवा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भुरुक में एक तेंदुए का शव मिला है। वन विभाग के द्वारा जानकारी मिलते ही भुरुक पहुंचकर उसे कब्जे में ले लिया है और उसका पोस्टमार्टम कर उसका नियम के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया गया। जानकारी के अनुसार शव के अस्थि पंजर गायब होने से शिकार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा होगा। दरअसल 19 जनवरी को सूचना पाकर वन अमला ग्राम भुरुक पहुंचा, जहां एक वन्य प्राणी तेंदुए का शव पाया गया। मौका स्थल पर चारों ओर रस्सी से घेराबंदी किया गया, जहां वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डॉग स्क्वाड के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉग 2 बार एक घर पर गया, किंतु मौके से किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई। मौके पर SOP का पालन करते हुए संपूर्ण कार्रवाई की गई। 20 जनवरी को पशु चिकित्सक बैयर की 3 सदस्यीय टीम के द्वारा तेंदुए का शव का परीक्षण किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उसे जलाकर नष्ट किया गया। यदि आप भी बैंक के खातों में पैसे रखते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसका पालन करें। आप अपने खाते में इस बात की पुख्ता जानकारी ले लें कि आपने नॉमिनी किसे रखा है, वरना बाद में आपके परिजनों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसा नहीं करने पर आपके नॉमिनी को आपका बैंक में जमा पैसा निकालने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ सकता है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात किरनापुर ग्राम खारा निवासी बैंक खाता नॉमिनी एक विधवा और उनके पुत्र बता रहे हैं, जो अपने स्वर्गीय पति की बैंक में जमा राशि के लिए पिछले 1 साल से बैंक और शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन उनके स्वर्गीय पति की बैंक में जमा राशि उन्हें नहीं मिल पाई है। स्वर्गीय पति के बैंक खाते में लगभग 20,000 रुपये की राशि नॉमिनी विधवा पत्नी को न मिलने का यह मामला कलेक्टर कार्यालय के सामने आया है, जहां नॉमिनी ने बैंक प्रबंधक पर उनके स्वर्गीय पति की बैंक में जमा राशि न देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने अपने पुत्र के साथ कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर संबंधित बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके स्वर्गीय पति के खाते में जमा राशि को उनके स्वयं के खाते में हस्तांतरित करने की मांग की गई। मैं 1 साल हो गया बैंक के चक्कर लगा के परेशान हो गया हूँ। मेरे पिताजी के खाते में 19,500 रुपये हैं, जो हमारे मम्मी के खाते में वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। आपके पिताजी पशु चिकित्सालय में 1 साल हो गया। बैंक वाले आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, वो इसी तरह से घुमा रहे हैं। अभी तक मैंने नौकरी का शपथ पत्र उनको बनवा के दे दिया, जिसमें उनको 2,500 का खर्चा लगा था। नगर के गायखुरी रोड मोतीनगर सहस्त्रभाव मंदिर के पास कटी पतंग के मंजे से मोटरसाइकिल सवार बैंक कर्मचारी का गला कट गया। गला कटने से घायल बैंक कर्मचारी विशाल पिता VN तिवारी 25 वर्ष वार्ड नंबर 1 बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल तिवारी नगर के नॉवेल्टी हाउस गली स्थित इक्विटास बैंक में काम करते हैं। 20 जनवरी को 4 बजे करीब विशाल तिवारी अपने साथी कर्मचारी समीर सिंह गहरवार के साथ मोटरसाइकिल में नवेगांव से गायखुरी बाईपास होते हुए अपनी बैंक नॉवेल्टी हाउस लौट रहे थे। मोटरसाइकिल विशाल तिवारी चला रहा था और समीर सिंह गहरवार पीछे बैठे थे। तभी गायखुरी से आगे मोतीनगर सहस्त्रभाव मंदिर के पास उड़ रही कटी
सहस्त्रबाहु मंदिर के पास उड़ रही कटी पतंग का मंजा मोटरसाइकिल चला रहे विशाल तिवारी के गले में फंस गया, जिससे उनका गला कट गया। वहीं पतंग के मंजे से शमीर सिंह गहरवार हाथ की उंगली कट गई। कटी पतंग के मंजे से गला कटने से घायल विशाल तिवारी को उसके साथी समर सिंह गहरवार ने मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया है। बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व प्रदेश शासन के द्वारा वार्ड पार्षद आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई थी। इस आरक्षण प्रक्रिया पर विरोध दर्ज करते हुए शहर के 3 पार्षदों के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के द्वारा नगरपालिका बालाघाट की जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज करने वाले वार्ड नंबर 11 के निवर्तमान पार्षद रामलाल बिसेन, वार्ड नंबर 14 के निवर्तमान पार्षद यासीन खान और वार्ड नंबर 29 की निवर्तमान पार्षद लक्ष्मी जायसवाल, इन तीनों निवर्तमान पार्षदों के द्वारा वार्ड में करवाए गए वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पर जबलपुर हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के द्वारा नगरपालिका बालाघाट के जिम्मेदार अधिकारियों व आरक्षण प्रक्रिया में शामिल होने वाले अधिकारियों से आपत्ति के विषय में जवाब देने के लिए आदेशित किया गया है। आरक्षण जो सही नहीं हुआ था, हमारे वार्ड में एससी है नहीं, उस आधार पे जो आरक्षण हुआ था वो हमें गलत लगा, इसलिए हमने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट से कलेक्टर साहब को, कलेक्टर महोदय जी को पत्र आया था, उनको ये जवाब देना था, शायद उन्होंने दे दिया हो, मुझे आइडिया नहीं है। आरक्षण तो गलत हुआ है, इसलिए हमने हाई कोर्ट में अपील किया है। सामान्य पुरुष या महिला, हमारे यहाँ ऐसी 86 लोग हैं, मतलब 10% भी नहीं है, तो किस आधार पे एससी किया गया है? हमारी अपील ये थी कि हमारे वार्ड में जो आरक्षण हुए हैं, अभी जो आरक्षण बालाघाट नगर पालिका में हुआ है एकदम गलत था, और आज तक हमने ये हाई कोर्ट में अपील लगाए हैं कि सन 94 से लेकर अभी 2014 तक जो भी आरक्षण हुए वो कैसे हुए। पहली बार हम देख रहे हैं अभी 2014 में, यानी जो अभी आरक्षण हुआ है इसमें जनसंख्या को प्रतिशत माना गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल गलत तरीके से ये कटंगी नगर पंचायत के लिए आया था, उसको लेके इन्हें पूरे बालाघाट जिले में ही ऐसा कर दिए। और जबकि एक्ट में कहा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर ही नगर पालिका का जो एक्ट है उसको सीधा लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लालगोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी के आवास टोला में एक व्यक्ति को उसके पड़ोसी मां बेटे ने लाठी से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। मारपीट में घायल व्यक्ति योगेश ब्रह्मे 35 वर्ष आवास टोला कनकी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जनवरी की रात्रि 9 बजे जब योगेश ब्रह्मे अपने घर में था, तभी दोनों परिवारों के बीच बाड़ी को लेकर विवाद हो गया और उर्मिला बाई ने अपने बेटे संदीप नगरगढ़े के साथ मिलकर योगेंद्र ब्रह्मे को लाठी से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। लाठी के वार से योगेश ब्रह्मे को लांजी तहसील मुख्यालय में 17 जनवरी की रात को एक मंगेतर ने अपनी होने वाली पत्नी को मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान मंगेतर के द्वारा अपनी पत्नी को अपनी मामी के साथ मिलकर कुएं में फेंक दिया। बमुश्किल युवती ने अपनी जान बचाई। बुधवार को न्यायालय में अपने बयान दर्ज करने पहुंची युवती ने मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी आप बीती बताई। युवती ने बताया कि मंगेतर सौरभ बड़गैया ने उसे रात में मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान जब वो उनसे मिलने खेत में गई तो उसने जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की और मामी किरण बड़गैया के साथ मिलकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। 17 तारीख की बात है, मेरे को मेरा मंगेतर ने बुलाया था, करीबन 8:30 से 9 के बीच में व्हाट्सएप कॉल मैसेज किया था, कहा था कि खेत में मिलने आना। तो मैं गई आधे दूर तक और फिर मेरा मंगेतर मिला, फिर साथ में हम दोनों खेत गए। खेत में बैठे थोड़ी देर, उसके बाद उसने शराब निकाला। तो मैंने कहा उनसे कि मैं शराब नहीं पीती, तो उसने ज़बरदस्ती शराब पिलाया। 1 गिलास में पानी डालकर और आधा गिलास बिना पानी का शराब पिलाया। उसके बाद मेरा सर घूमने लगा, तो मैंने कहा मेरा सर घूम रहा है, तो उसने कहा कि चेहरा धुलवा के लाता हूँ। तो कुएं के पास लेके गया, फिर उसके बाद पैरे के ढीक के पास मुझे बैठाया और बोला कि वाराणसी पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले मामले में पिछले 1 वर्ष से लड़की को लेकर फरार चल रहे एक युवक को लड़की के साथ छिंदवाड़ा में गिरफ्तार किया है।
इस मामले में गिरफ्तार युवक प्रवीण चैतगुरु 24 वर्ष ग्राम कायदी थाना वारासोनी निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 28 जनवरी 2020 से एक 14 वर्षीय लड़की अपने घर से बिना बताए चली गई थी। लड़की के परिजनों के द्वारा तलाश की गई, जिसके नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस थाना वारासोनी में रिपोर्ट दर्ज की थी। वारासोनी पुलिस इस नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। इस लड़की के घर से लापता होने के दिन से ही प्रवीण चैतगुरु भी लापता था। परिजनों के द्वारा लड़की को भगाकर ले जाने का संदेह प्रवीण पर ही किया जा रहा था। हाल ही में वारासोनी पुलिस को सूचना मिली कि यह लड़की किसी लड़के के साथ छिंदवाड़ा में है। तब वारासोनी पुलिस छिंदवाड़ा पहुंची, जिन्हें इस लड़की के साथ प्रवीण चैतगुरु कायदी निवासी मिला। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। लड़की को दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी स्थित एक मकान में दोपहर करीब 4 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक महेश सोनवाने के मकान में काफी महीनों से मसकोले परिवार किराए से निवास कर रहा है। अचानक फ्रिज से शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं निकलने लगा और यह धुआं आग में तब्दील हो गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने तत्काल नगर पालिका की फायर टीम को इस आगजनी की सूचना दी, जिस पर फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। इस आगजनी की घटना में फ्रिज सहित करीब 40,000 के रसोइयों की सामग्री जलकर खाक हो गई। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान फायरमैन गौतम ब्रह्मे ने बताया कि दोपहर के वक्त भटेरा चौकी से सूचना मिली कि मकान में आग लगी है, जिस पर वे तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का कार्य किया। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया, नहीं तो एक गंभीर घटना घटित हो सकती थी। कोरोना संक्रमण महामारी के चलते लॉकडाउन से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिला आबकारी विभाग के द्वारा जिले भर में कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से कार्रवाई शुरू की। 3 महीने पहले शुरू हुई यह कार्रवाई अब तक समाप्त नहीं हो पाई है। रोजाना कार्रवाई में बड़ा खुलासा होता है और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब के लिए उपयोग होने वाला महुआ लहान नष्ट किया जाता है, जिसके बाद बड़े सवाल उठने लगे कि जिले में इतनी बड़ी मात्रा में महुआ आखिरकार आता कहां से है। इस बात की पड़ताल करने जब हमने बालाघाट जिला मुख्यालय से कुछ महुआ व्यापारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वे लोग बाजार से महुआ खरीद कर लाते हैं, जिसका उपयोग पशु आहार के रूप में डेयरी संचालक, दूध विक्रेता के द्वारा किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में महुए का उपयोग करते हैं। इस हिसाब से पशु आहार की दुकानों से बहुत कम मात्रा में महुए की बिक्री होती है। भैया मेरा पशुआहार का काम है, मैं पशुआहार के उससे लाता हूँ, 5-10 कट्टे ला के बेचता हूँ। ये दूध वाले ले जाते हैं हमारे यहाँ से। ये गर्म होता है, बोलते हैं गैया वैया को खिलाते हैं, कुछ बीमारी रहती है तो उसमें गर्म होता है, उसके हिसाब से खिलाते हैं। बावक का तो भैया यहाँ पे गाँव में खरीदी होती है, यहाँ शहर में इतनी खरीदी होती नहीं है। पूरा गाँव में गिरता है, वहीं खरीदी होती ही है। रायपुर वगैरह से आता है बहुत, रायपुर शहडोल वगैरह से। आप लोग कहाँ से लेते हैं? नहीं, लोकल से लेते हैं। गाँव से लोकल के में है, 2-3 व्यापारी हैं, उनसे लेते हैं। पशु मालिक भी मानते हैं कि उनके द्वारा पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए महुए का उपयोग किया जाता है, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। गाय भैंस वाले इसमें क्या गर्म होता है, इसमें दुधारू गाय क्या दूध भी ज़्यादा देती है। आप लोग कहाँ के लेके जा रहे हैं? किन्नापुर ले जा रहे हैं। कितनी मात्रा में इसकी खपत हो रही है? आप बस 20 किलो। वहीं दूसरी ओर कुछ पशु और दुकानों के संचालक भी बताते हैं कि कुछ लोग महुए का बहुत गलत उपयोग कर रहे हैं। बालाघाट जिले में इतनी मात्रा में महुआ नहीं होता है कि उसका शराब बनाने के लिए उपयोग किया जा सके। यहाँ से दूसरे राज्यों से महुआ भी आता है। पहले महुआ बेचने के लिए लाइसेंस लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसकी रोक हटा दी है। हम लोग यहाँ पे पशुआहार के तौर पे बेचते हैं। गाय बैल भैंस को जो दुबले पतले उनमें शक्तियाँ नहीं है, उनको इनका पानी पिलाओ, वो ताकतवर, यानी उनकी शरीर में ताकत रहती है। भैया इसका कई लोग गलत उपयोग करते हैं, पर गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको सदुपयोग लाना चाहिए। आप एक दुबले पतले आदमी को 1 महीना इसका पेट पानी पिला दो तो उसमें मांस की 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। किसान लोग फरवरी मार्च में महुआ गिरता है, किसान लोग इकट्ठा करके रखते हैं, फिर वही किसान आजू बाजू में बेचना चालू करते हैं। हम लोग भैया आजू बाजू गांव से किसी के पास 50 कट्टे, किसी के पास 30 कट्टे, किसी 40 कट्टे से इकट्ठा करके हम बुलाते हैं।
इस विषय पर जब हमने प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो उनमें से अधिकांश लोगों ने यही कहा कि महुआ बिक्री खरीदी में छूट देने का मामला प्रदेश शासन स्तर का है। महुआ की खरीदी बिक्री अन्य फल या अनाज की तरह है जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी खरीद या बिक्री कर सकता है। हालांकि अवैध शराब पर रोक लगाने की बात है तो वह अलग विषय है। उस पर लगातार प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बाजार और जिले में मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर लामता, परसवाड़ा, बैयर, लांजी के वनांचल क्षेत्रों में सबसे अधिक महुआ लोगों के द्वारा संग्रहण किया जाता है। या कहा जाए कि फरवरी से मार्च तक यह लोगों के लिए बहुत बड़े रोजगार का साधन बन जाता है। लेकिन जिले के भीतर इतनी मात्रा में महुआ नहीं होता कि उससे बहुत अधिक मात्रा से महुए की शराब बनाई जाए, जैसे कि बीते दिनों आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई में खुलासा हुआ है। व्यापारी ही बताते हैं कि जिले में उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से महुआ आता है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने के लिए महुआ दूसरे राज्यों से बालाघाट जिले में पहुंचता है। जिले के मलाजखंड थाना के अंतर्गत बिरसा रोड HCL मलाजखंड चौराहा में आल्टो कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में आल्टो कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक नैन सिंह 25 वर्ष ग्राम नारना थाना बैयर निवासी को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को 4:30 बजे करीब नैन्सी मोटरसाइकिल में अपने गांव नारना से खुर्सीपार अपने ससुराल जा रहा था। तभी मलाजखंड के HCL चौक बिरसा रोड पर बिरसा तरफ से तेज रफ्तार से आ रही आल्टो कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। आल्टो कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार नैन सिंह घायल हो गया। वहीं उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक लड़की को फेसबुक के माध्यम से शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करने के मामले में तिरोड़ी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों युवक ज्ञान प्रकाश उर्फ अंश गुप्ता 20 वर्ष और आकाश मिश्रा 21 वर्ष दोनों निवासी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी को तिरोड़ी पुलिस ने कटंगी की विद्वान अदालत में पेश कर, जहां से अदालत ने दोनों आरोपी को जमानत आवेदन खारिज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि माह अक्टूबर 2019 में पीड़िता को अंश गुप्ता नाम से युवक से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। इसी बीच दोनों फोन पर बातें करने लगे थे। इस दौरान अंश गुप्ता ने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज किया। 29 दिसंबर 2019 को तिरोड़ी बाजार चौक में पीड़िता ने अंश गुप्ता को अपनी मम्मी पापा से मिलवाया और अंश गुप्ता 1 माह तक पीड़िता के घर में ही रहा। इस दौरान उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बनाए थे, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता ने कई बार अंश गुप्ता को फोन लगाया, किंतु उसने फोन का जवाब नहीं दिया। पीड़िता ने तिरोड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज की। तिरोड़ी पुलिस ने पीड़िता के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अंशु गुप्ता और आकाश मिश्रा के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। शासन के निर्देश के तहत जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी और जिला अस्पताल बालाघाट में 2 चरणों के अंतर्गत टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो टारगेट रखा गया था वह पूरा नहीं हो पाया और महज 60% स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण अभियान में रुचि दिखाते हुए टीके लगवाए, जबकि 40% स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन के आंकड़े आगामी समय में बढ़ने की बात कही गई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अब भी लोगों के दिमाग में डर बना हुआ है, जिसके कारण वह वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब तक जितने भी लोगों को टीके लगाए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार के गंभीर साइड इफेक्ट नजर नहीं आए। इस मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, अभी हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, 16 जनवरी और 18 जनवरी। इन दोनों में हमें 400 बेनिफिशरी थे, जिसमें से 256 बेनिफिशरी ने इसका वैक्सीन लगवाया है। 256 में किसी में भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी तो फीवर आया है, और फीवर आना तो अच्छी बात है। किसी वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना तो ये नुकसानदायक चीज़ नहीं है, वो फीवर आ सकता है। हाँ, बाकी ऐसे तो गंभीर समस्याएं नहीं आई हैं। हाँ सर, जैसे कि 400 का टारगेट था,
200 कुछ लोगों ने लगाए हैं, तो क्या लग रहा है सर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं, लोग इंटरेस्ट है, नया वैक्सीन है, नया वैक्सीन के हिसाब से अभी जो 60% से अबो जो अपना आ रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट है। लेकिन नया वैक्सीन है, नए वैक्सीन के इसमें लोगों में मन में डर भी रहता है, सब चीज़ें रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इंटरेस्ट भी लोगों में आते जा रहे हैं, और लोगों में ये है कि जो उनका डर है वो उनके मन से निकलते जा रहे हैं। नहीं, इसमें तो ये है कि जो अभी हमारे पास आए नहीं है, जिनके बेनिफिशियरी थे, हमारे नाम थे, उन्हें तो लास्ट चांस मिलने वाला है मॉपअप राउंड में। एक दिन मॉपअप राउंड चले था, उसमें यदि ये बेनिफिशियरी आ जाते हैं तो ठीक है। बाकी ये वैक्सीनेशन ऐसा है कि इसमें ज़बरदस्ती किसी से नहीं करना है, ये स्वेच्छा पर आधारित है। जो स्वेच्छा से बेनिफिशियरी लिस्ट में है और लगवा है तो ठीक है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.